सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो है ट्री मेथड, है ना। ट्री मेथड को आइए देखिएगा, एकदम आसान तरीका है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, वो देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ आर कितना था, 10%, 10% का फ्रैक्शन मान 1/10। अब लेकिन समय कितना है, तो समय आपका जो है ना वह कै साल है, तो 3 साल है। कै साल है, 3 साल। अब जो है ना इसलिए 3 साल है, इसलिए 10 का आप होल क्यू कर दीजिए। 10 का होल क्यू कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 1000। कितना आ जाएगा, 1000। अब जो है ना इस 1000 को आप 3 गो पार्ट में बांट दीजिए, क्योंकि समय कितना है, 3 साल। 3 गो पार्ट में बांटिए, तो लिखिएगा ये 1, 2 और 3। 3 गो पार्ट में बांट दिए। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब 10% लग रहा है ना, तो इस 1000 का पहले मूलधन पर ब्याज आ जाएगा। तो 1000 का 1/10, 1000 का 1/10 कितना होता है, तो होता है 100। कितना, 100 हो गया। अब जो है इसका, ये तो फर्स्ट साल का है ना, ये जो निकला फर्स्ट ईयर का, यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट ईयर का ये वाला। और ये जो निकलेगा वो आपका सेकेंड ईयर का। और यहां पे जो निकलेगा ना ब्याज, वो निकलेगा थर्ड ईयर का, है ना। अब देखिए, अब दूसरे साल के लिए आइए, तो दूसरे साल इसका भी 1/10, है ना, इसका भी 1/10। तीसरे साल के लिए इसका भी 1/10। अब देखिए 1/10, 1/10 निकालिए, तो यहाँ पे 1000 का 1/10 कितना, 100। फिर 1000 का 1/10 कितना, तो 100। और फिर 1000 का 1/10 कितना, तो 100, 100, 100, 100 हो गया। अब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या नियम है, वो कहावत सुने होइएगा कि डैनी जो है अपना भतरों के खाता है, साथ साथ बेटों के खाता है, वही वाला कहावत है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, साथ में इसके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। देखिए मूलधन पर ब्याज 100 रुपया मिला है ना, और इसके ब्याज कितना है, 100 रुपया, इस पर भी ब्याज मिलेगा ना। तो यहाँ पे देखिए इस पर ब्याज निकालिए। इस पर ब्याज निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए अब जो है ना इसको आप जो है ना इसको आप तोपिएगा ना, तो इसके मूलधन पर तो ब्याज आया 100 रुपया, और इसके ब्याज पर भी ब्याज, तो इसके ब्याज कितना, 100 रुपया। इस पर ब्याज कितना आ जाएगा, तो 1/10। इसका भी है ना, इसका भी ब्याज, इसका यहाँ वाला आ जाएगा 1/10। तो 100 का 1/10 कितना होता है, तो 100 का 1/10 होता है 10। कितना होता है, 10। अब देखिए इसका तो काम हो गया। अब इसमें आते इसको तोपिए, तो इसका परछाई जो है ना 3 जगह बनेगा। देखिए इस पर मूलधन पर तो ब्याज आया ही आया 100 रुपया, अब इसके ब्याज पर भी ब्याज, तो इस पर 100, यहां पर भी ब्याज आएगा, है ना। उसके बाद ये जो 100 है, ये 100, उस पर भी ब्याज 100 पर आएगा। देखिए इस 100 पर भी है ना ब्याज आएगा, और साथ ही साथ इस 100 पर तो आया ही आया, और इस 10 पर भी ब्याज आएगा। तो लेकिन इसका कितना, इसका ब्याज आएगा 1/10, यानी इस पर तो 1/10, है ना। इस पर भी 1/10, और इस पर भी 1/10, 1/10। 100 का 1/10 कितना होता है, 100 का 1/10 होता है 10। फिर 100 का 1/10 कितना होता है, तो 100 का 1/10 होता है 10। अब देखिए सुनिए, अब इस 10 का 1/10 कितना होगा, 10 का 1/10 कितना होगा, तो 1 होगा। कितना होगा, 1। अब क्या करना है आपको, 3 साल का निकालना है ना, तो अब सबको एक बार जोड़ के निकाल देना है ना। अगर पूछता कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का ब्याज क्या होता, तो वो अलग अलग निकलता, इसी में से निकल जाएगा। देखिएगा तो पूरा साल का ब्याज तो 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 300, है ना। उसके बाद 10, 10, 10, 330 1, 331। तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 331 रुपया। लेकिन वही कहता है कि पहले साल का ब्याज कितना, तो पहले साल का 100 रुपया। दूसरे साल का ब्याज कितना, तो 100 + 10, 110। दूसरे साल का कितना, 110 रुपया। और तीसरे साल का कहता तो कितना हो जाता, तो इसको जोड़िए 100 + 10 + 10 + 1, यानी कि 121। 121 तीसरे साल का ब्याज निकल जाता है 121 रुपया। और पहले साल का ब्याज कितना निकलता था, 100 रुपया। पहले साल का ब्याज कितना, 100 रुपया। लेकिन कह रहा है तीनों साल का ब्याज, इसलिए सबको जोड़ देंगे तो 331 रुपया। अब ब्रांच जो है ना, ये ट्री वाला मेथड एक स्टेप में खत्म करेंगे। देखिएगा वो कैसे। सबसे पहले जो है इसमें आ जाते हैं, 121 रुपया निकल, 331 रुपया निकल गया। अब एक स्टेप में खत्म कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले जो है आप 10% का इफेक्टिव रेट अभी निकाले हैं। कितना आया है 10% का इफेक्टिव रेट, 33.1, 33.1% आया है ना। अब देखिए 1000 रुपया
है ना, इसको एक ब्रांच में बांटिए, 3 ब्रांच में बांट रहे थे ना अभी तक, उसको अब एक में बांटिए। तो 1,000 रुपया था, 1,000 रुपया था। अब इसमें क्या है कि इसका आप जो है ना 33.1 निकाल दीजिए। 1,000 रुपया का आप कितना निकाल दीजिए, 33.1%। इसका आप 33.1% निकालिएगा ना, तो 1,000 में गुना कीजिए कितना से, एक स्टेप में मार रहे हैं ट्री मेथड, देखिए कैसे, यानी तीनों साल का इफेक्टिव रेट निकालिए है। तो 1,000 का आप 33.1% निकालिएगा ना, तो देखिए ये परसेंट से जो है ना 2 जीरो खत्म, और 33.1 में आप जो है ना 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 331 रुपया। 331 रुपया, है ना, बहुत आसान है ना। चलिए धन्यवाद।